नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही लाभकारी और खुश कर देने वाला वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपको अचंभित भी कर देगा। ज़बरदस्त दैवी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। शुक्र का राशि परिवर्तन 19 तारीख सुबह हो जाएगा और यह शुक्र का परिवर्तन बहुत ज़रूरी था आपके लिए। बहुत इम्पोर्टेंस रखने वाला यह शुक्र का परिवर्तन ये 24 दिनों के लिए वृषभ राशि में अपनी राशि में आएंगे, जिसे हम पृथ्वी तत्व की राशि के नाम से भी जानते हैं। ये पृथ्वी तत्व की राशि में शुक्र 12वें भाव में कौन से एरियाज़ को आपको प्रभावित करेंगे और कैसा फल देने जा रहे हैं, ये बात निश्चित है। राजयोग है, तो राजयोग कौन से क्षेत्रों से मिलेगा, क्या करने से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, किन कामों से आपको सफलता मिलेगी। हाँ, यूँ तो हम बात करेंगे आपके पारिवारिक लाइफ की, आपके आर्थिक पक्ष की, नौकरी व्यापार व्यवसाय की, शेयर मार्केट में कामकाज करने वालों की, छात्रों की, गृहिणियों की, महिलाओं की, सभी एरियाज़ को टच करेंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे, हेल्थ के इश्यूज़ को भी गौर करने की कोशिश करते हैं। अब आगे से वीडियोस में हम हेल्थ के ऊपर काफ़ी टिप्पणी किया करेंगे। जैसा कि एक दो मुझे व्हाट्सएप आए हैं, तो चाहत है सीनियर सिटीजन्स की, खासकर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ को खासकर गौर फरमाया करें गोचर के परिवर्तन के साथ। तो हाजिर हूँ दोस्तों, आपके समक्ष आपका चार्ट है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भारद्वाज आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से हमारे चैनल को से जुड़े हुए हैं, परंतु किसी न किसी वजह से हमारा चैनल शायद आपको अगर पसंद नहीं आया, इसीलिए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे भी गुजारिश है हमारी त्रुटियों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ज्योतिष की जो बातें मैं बताता हूँ वह सटीक होती हैं, यथार्थ के आधार पर होती हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर होती हैं। लंबा एक्सपीरियंस है 30-35 साल का, उसके हिसाब से ही ये बताता हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं किया करता। एनीवेज, बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की, जो कि 19 तारीख सुबह अपनी राशि में आ जाएंगे। गुरु और सूर्य पहले से ही व्यय भाव में 12वें भाव में विद्यमान रहेंगे। 12वां भाव दोस्तों व्यय भाव है। यहाँ पर बैठे ग्रह अक्सर व्यय करवाते हैं, खर्चा करवाते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो निवेश के लिए स्थितियां उत्तम हैं। 12वें भाव में ग्रह बैठे हों तो उस ग्रह से संबंधित कामकाज करने वालों को निवेश करना चाहिए। जैसे कि गुरु बैठे हैं 12वें भाव में, गुरु शिक्षा के, फाइनेंस के कारक है, तो फाइनेंस का फजूल खर्चा ना हो जाए, तो इससे बेहतर है कि निवेश करें। धर्म कर्म के भी कारक है गुरु, तो धर्म कर्म में निवेश करें। निवेश का मतलब ये भी हो सकता है आपके पास अगर आर्थिक सहायता करने के लिए, आर्थिक निवेश करने के लिए कुछ पैसा नहीं है, तो आप मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक निवेश भी कर सकते हैं, या यूँ कहें अपनी ऊर्जा को अध्यात्म की साइड भी लगा सकते हैं। और धन का निवेश सभी नहीं कर सकते, सभी व्यापारी नहीं होते। चैरिटी करना चाहते हैं तो अच्छा समय है गुरु का 12वें भाव में, उससे आपको निश्चित तौर से 100% कह सकता हूँ कि सुकून मिलता है, तनाव दूर होते हैं। आशीर्वाद गुरुओं का लेते रहा करें। गुरु जब तक 12वें भाव में हैं, आपके सुख के भाव को देखेंगे तो गुरु के हाथ में सुख की बागडोर सुख की है, क्योंकि पंचम दृष्टि गुरु की सुख भाव के ऊपर है और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो गुरु जिन कार्यों से प्रसन्न होते हैं वह करने से निश्चित तौर से आप काफ़ी सुखी रहेंगे। ये सूत्र है, इसे याद रखें। गुरु जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव
का शुभ फल देते हैं। और यहाँ तो 2 केंद्रों के मालिक हैं, खासकर कार्य स्थान जो कि आपका 10वां भाव है, कैरियर के मालिक हैं। तो चतुर्थ भाव को देखेंगे कैरियर का मालिक, तो चतुर्थ भाव से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं उसमें गुरु सफलता तो दे देंगे, भले 12वें भाव में बैठे हैं। एनीवेज गुरु की ओर भी फल है, परंतु हम तो शुक्र की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो से। और सूर्य का साथ भी है, सूर्य आपके तृतीय भाव के मालिक 12वें भाव में क्या कहते हैं उसके ऊपर भी टिप्पणी हालांकि पिछले वीडियोस में की है, यहाँ पर भी करेंगे। शुक्र की पहले बात कर लेते हैं। शुक्र आपके लिए सबसे बेहतर प्लैनेट है। बुध के पश्चात अगर कोई आपके लिए बेहतर प्लैनेट है वह शुक्र है, और उसके पश्चात शनि, बल्कि शनि और शुक्र दोनों ही उतने ही बेहतर प्लैनेट है, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हम कहें, कोई कहे शुक्र ज़्यादा बेहतर है और शनि से, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक है शनि, सबसे बड़ा भाव भाग्य स्थान है और अपने ही भाव में। और सबसे बड़ी बात है गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनि, तो शनि की स्थिति अब पहले से बेहतर है, बल्कि शनि तनाव नहीं देने वाले इस अवधि में आपको। जब तक गुरु के नक्षत्र में काफ़ी महीने रहेंगे तो निश्चिंत हो जाइए। अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस है, मानसिक आर्थिक कोई भी कारण रहे हैं रिश्तों को लेकर, वह शनि के कारण तो बिल्कुल नहीं होंगे। शनि बल्कि आपके भाग्य को परवान चढ़ाने वाले हैं, किस्मत आपके से 2 कदम आगे रहेगी बल्कि इस अवधि में। शुक्र दोस्तों, शुक्र 12वें भाव में मैंने अक्सर पाया है, अगर कमज़ोर भी हों, गौर से सुनिए, अब ये नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में अगर आप फ्री ऐसे ट्यूटोरियल से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किस भी राशि में क्यों ना हो, हाँ कन्या राशि को छोड़कर शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, उस राशि को छोड़ दें, बाकी 11 राशियों में शुक्र पूरा फल देते नहीं हैं। हल्का फुल्का आप कह सकते 10% बुरा फल दे देंगे, विपरीत राशियों में विपरीत स्थितियां हों 12वें भाव में, परंतु 90% केसेस में मैंने देखा है शुक्र 12वें भाव में राजयोग कारक होते हैं, सुखी बनाते हैं, भौतिक सुखों के जनक हैं, कारक हैं शुक्र, तो भौतिक सुख देते हैं, संसारिक सुख देते हैं, प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप पुरुष जातक है तो पत्नी का साथ मिलता है, पत्नी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होगी इस अवधि में भी। अगर आप पुरुष जातक है, गौर करिए, शुक्र स्त्री वर्ग के भी कारक हैं, तो स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करें। स्त्रियों की सहायता अगर चाहिए तो इस अवधि में भरपूर मिलेगी। यह प्यार के रूप में भी मिल सकती है, लव लाइफ भी आपकी उम्दा रहेगी। शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, एस्थेटिक्स, कला इत्यादि, तो उसमें परवान चढ़ेगा, कला में निखार आएगा, आपकी इमेजिनेशन पावर का जवाब नहीं होगा, आपकी काल्पनिक शक्ति ऊंचाइयों पर होगी और वह सही तरीके पे, सही रास्ते पर आपकी कल्पना जाएगी, आपकी इमेजिनेशन जाएगा। गलत इमेजिनेशन इस अवधि में नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग है, मन है, वो कुछ भी गलत भी तो इमेजिन कर सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव इमेजिन करेंगे, गुरु का क्योंकि साथ है, अच्छा शुभ इमेजिनेशन रहेगा, जिसके कारण आपका मानसिक सुख बरकरार रहेगा, वह गुरु बरकरार रखते ही हैं। शुक्र का साथ हो जाए तो आपको संसार लुभाता है, संसार बहुत प्रिय लगता है। शुक्र का यहाँ पर आ जाना, वैराग्य आपका खत्म होता है। आप जो डबल माइंड में हो जाते हैं, कभी पूजा पाठ कर रहे हैं, भी दिन रात ही पूजा पाठ कर रहे हैं, बुरी बात नहीं, उससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती, परंतु शुक्र का साथ आने से आपकी पूजा पाठ तो चलती रहेगी, परंतु संसार में भी रस आने लगेगा, परिवार में रस आने लगेगा, दोस्त मित्र आपको अच्छे लगेंगे, बल्कि उनका साथ मिलेगा, धन की वृद्धि होगी, बच्चों के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा, बच्चों को लेकर आप सुकून में रहेंगे, संतान को लेकर। शेयर बाजार वालों के लिए समय बहुत बेहतर 19 तारीख से, हालांकि शेयर मार्केट में अक्सर हम सुनते हैं न्यूज़ में
डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, परंतु ये सभी के लिए डाउन ट्रेंड नुकसानदेह हो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसमें से आपकी राशि है जिसके लिए पंचम स्थान के मालिक हैं स्वग्रही शुक्र हो रहे हैं, गुरु के साथ है, गुरु धन के कारक हैं, तो शेयर बाजार से, लॉटरी सट्टे से, इस तरह के कामों से, स्पेकुलेशन से लाभ होगा। इवन पंचम भाव राजनीति का भी है तो राजनीति से लाभ। रोमांस के लिए समय उत्तम रहे, पंचम भाव रोमांस का भी है। और एजुकेशन संबंधित कामकाज, क्योंकि गुरु वैसे भी एजुकेशन के कारक है, शुक्र के साथ होंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई दुविधा है वह दूर होती है। सबसे बड़ी बात है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के साथ, आध्यात्मिक ग्रोथ के साथ, आध्यात्मिक तरक्की के साथ आप संसारिक सुखों को भी भोगते चले जाएंगे। आपको ये शुक्र उच्चपद आसीन भी करता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। पंचम भाव का मालिक शुक्र 12वें भाव में स्वग्रही है तो यहाँ पर बहुत बड़ा राजयोग बनाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है जहाँ पर शुक्र उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी स्वग्रही हैं तो शुक्र को कई गुना बल ज़्यादा मिल जाता है। तो पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का भी है, 12वें भाव में गुरु का साथ शुक्र को भी मिले तो पूर्व पुण्यों का मालिक शुक्र गुरु के साथ बैठा है जो कि धर्म के कारक हैं। तो धार्मिक कृत्यों से आपको कई गुना लाभ होता है। थोड़ा सा मेडिटेशन किया 10 मिनट, आपका दिन तरोताजा रहेगा। हल्की सी चैरिटी की, हल्की सी आरती की, अपने इष्ट देव को याद किया 5 मिनट, आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। ये कहते हैं पूर्व पुण्य के मालिक शुक्र का साथ गुरु के साथ हो, क्योंकि गुरु मित्र तो नहीं है पर गुरु यहाँ पर अच्छे बताए जाते हैं। 12वें भाव में मीन राशि होती तो गुरु का फल भी यहाँ पर बुरा मैंने देखा नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव ना हो। सूर्य आपके तृतीय भाव के मालिक 12वें भाव में। आप ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ भी करेंगे एक फेस में। सूर्य जब तक यहाँ पर है, खासकर राजनीति के क्षेत्र में जो हैं उन्हें सतर्कता रखनी चाहिए। अपने मानसिक बल को, अपने स्वाभिमान को कभी किसी हालात में नीचे नहीं होने देना चाहिए। आत्मिक बल बनाए रखना चाहिए। यात्राओं को, छोटी बड़ी यात्राओं को अवॉइड करें अनलेस जरूरी हो। छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें इस अवधि में, उनके साथ बनाकर रखें और सूर्य को जल देते रहें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करके कम से कम 5 बार जाप करें। ओम भास्कराय नमः जल देने से पहले, उसके पश्चात जल अर्पित करें तो अच्छा फल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका सूर्य अच्छा नहीं है, कुंडली में राहु केतु इत्यादि के साथ है, शनि के साथ है, तो आपको रविवार के दिन कम से कम आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए। यह YouTube पर उपलब्ध होता है, ठीक है, उससे सुन लें तो भी बेहतर रहेगा। विल पावर अच्छी रहेगी। गायत्री मंत्र का जाप भी श्रद्धानुसार कर सकते हैं अगर सूर्य आपका अच्छी स्थिति में नहीं है। शुक्र आपको इस अवधि में जैसे कि बताया कई तरह के सुख देगा, भौतिक सुख, संसारिक सुख और आत्मिक सुख। विकास सूर्य के साथ हैं, गुरु के साथ हैं, आध्यात्मिक सुख, तो सभी तरह के सुख देगा। कामधेनु सा कार्य भी करेगा। इसका मतलब ये है आपका दाम्पत्य जीवन चहके महकेगा। अगर किसी तरह की कुंठा रही है, पारिवारिक मतभेद रहे हैं, दाम्पत्य मतभेद रहे हैं, वह दूर होंगे। लॉटरी इत्यादि के प्रबल योग बन जाते हैं गुरु के साथ शुक्र का मेल, क्योंकि शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं और गुरु दशम भाव के मालिक हैं। 12वें भाव में खासकर विदेशी नागरिकों के लिए यह राजयोग बहुत बेहतर होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो इंटरव्यू दें, आपके लिए समय बेहतर हो चुका है, बल्कि बहुत बेहतर है, क्योंकि बुध 11वें भाव में है, आय के भाव में है। बुध 11वां भाव आय का होता है, तो इस अवधि में ट्राई करें, कोशिश करें, आपकी इनकम बढ़ सकती है, इनकम का ग्राफ बढ़ सकता है। हाँ, जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ अनुकूल ही रहेंगी। दोस्तों आज इतना ही,
फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।